नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर और इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अरबों का आक्रमण इंडिया पर पढ़ चुके हैं, महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ चुके हैं। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। इसने इंडिया पर आक्रमण किया था, क्या क्या किया था उसके बारे में जानेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम को दे लेना आप, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, जो भी वनडे एग्जाम होता है हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जोड़िए और लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी गजनी का शासक 1173 ईस्वी में बना था। 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। गजनी का शासक बना 1173 ईस्वी में। महमूद गजनवी के जितने भी जीते हुए प्रांत थे, जैसे इंडिया में उसने उत्तर भारत और गुजरात तक जीत लिया था, उस पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी सासनी वंश का राजा था। सासनी वंश, सासनी वंश का राजा था। यह इंडिया में गौर से आया था। गौर से आया था। गौर अफगानिस्तान में है। गौर कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। मोहम्मद गौरी का इंडिया पर आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था, पूरे इंडिया पर मुस्लिम धर्म फैलाना और पूरे इंडिया पर शासन करना। उद्देश्य था भारत पर मुस्लिम धर्म फैलाना और शासन करना। इस उद्देश्य से मोहम्मद गौरी इंडिया पर अपना धर्म फैला रहा था। सबसे पहले इसने इंडिया पर 1175 एडी मुल्तान एवं बहरों को जीत लिया। 1175 एडी मुल्तान एवं भैरों को जीत लिया। सबसे पहले उसने आक्रमण इंडिया पर मुल्तान एवं बहरों पर किया, इसको इसने जीत लिया। अब आगे बढ़ जाता है ये। अब लड़ता है अनेहाल वाड़ का युद्ध। अनेहाल वाड़ का युद्ध। यह युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। 1178 एडी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और भीमदेव सेकंड था। भीमदेव सेकंड था। इस युद्ध में भीमदेव सेकंड जीत गया था और गौरी हार गया था। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सब क्लास
कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद गौरी तराइन का फर्स्ट वार, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। गौरी तराइन का युद्ध लड़ता है। तराइन कहां पे? हरियाणा। हरियाणा गौरी हरियाणा पहुंच जाता है, तराइन का युद्ध लड़ता है। तराइन का युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान थर्ड था, ये चौहान थर्ड था, चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी हार जाता है। गौरी हारने के बाद गौर चला गया, अफगानिस्तान चला गया। गौरी ने 1100, यह युद्ध हुआ था 1191 एडी में हुआ था। 1191 एडी को यह युद्ध हुआ था। 1191 में गौर चला गया, अफगानिस्तान चला गया। इसने अफगानिस्तान में एक विशाल सेना बनाई, उसको ट्रेनिंग दिया 1 साल में। इधर पृथ्वीराज चौहान को, थोड़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली अनंगपाल थर्ड ने दी थी गिफ्ट में। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल फर्स्ट ने की थी। कमीशन क्वेश्चन पूछ लेता है, दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल फर्स्ट ने। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली किसने गिफ्ट में दी थी? अनंगपाल थर्ड ने। पहले इसका नाम दिल्ली था और उसके बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली कर दिया गया। इधर पृथ्वीराज चौहान, गौर चला गया। पृथ्वीराज चौहान, एक राज्य है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज। यूपी में है। यहाँ का किंग जयचंद था। जयचंद की पुत्री थी संयोगता। पृथ्वीराज चौहान संयोगता से प्रेम करता था और यह जयचंद को पसंद नहीं था, जयचंद के खिलाफ था। जयचंद ने संयोगता को किले में कैद कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको भगा ले गया और शादी कर ली। जयचंद को यह अच्छा नहीं लगा। आगे जब तक गौरी 1 साल हो जाते हैं, तराइन का सेकेंड युद्ध, यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, एडी में हुआ था। इस युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसका साथ, गौरी का साथ, मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने दिया था। जयचंद ने साथ दिया था। इस युद्ध में गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने कैद कर गौर ले गया, किले में कैद कर दिया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौहान जनजाति अजमेर
में अधिक है, अजमेर में अधिक है। अजमेर को अजय राज ने बसाया था। अजय राज ने अजमेर को बसाया था। अजमेर में चौहान जनजाति अधिक है इंडिया में देखा जाए तो और प्रांतों की अपेक्षा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला बैटल था बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध यह युद्ध 1194 एडी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? जयचंद और गौरी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। चंदावर यूपी में है, यूपी। तराइन के युद्ध में गौरी का साथ दिया था जयचंद ने। अब जयचंद और गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में गौरी जीत गया और जयचंद की इसने हत्या कर दी, इसको फिनिश कर दिया गौरी ने। 1206 में एक घटना घटी जाती है गौर में ही, अफगानिस्तान में। 1206 एडी में गौरी की हत्या गक्कर कबीलों ने, गक्कर एक जनजाति है अफगानिस्तान में, गौर में, गक्कर कबीलों ने गक्कर कबीलों ने कर दी। गौरी के साथ इंडिया में 3 गुलाम आए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से कमीशन क्वेश्चन पूछ लेता है। वो 3 गुलाम कौन थे जो गौरी के साथ आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने खरीदा था। नेक्स्ट ताजुद्दीन और नसरुद्दीन, ताजुद्दीन और नसरुद्दीन ये 3 गुलाम थे गौरी के जो इंडिया में इसके साथ आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने खरीदा था। तो ये गौरी के बारे में क्लास थी आज की। इस क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन गौरी का टाइम पीरियड खत्म, गौरी भी खत्म। तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल भी आपको 6 बजे, रोजाना 6 बजे शाम को आपको क्लास मिलेगी जीएस की।